यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिछात पर शहमात का खेल अब दोनों ओर से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस अब यूपी में अपने खोए हुए जन आधार को वापस लाने में जुट गई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कांग्रेस के भीतर एक बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट अब लिखी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस यूपी में अपनी पूरी प्रांतीय टीम को बदलने जा रही है और ऐसे में कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की जगह किसी नए और कद्दावर चेहरे को कमान सौंपी जा सकती है। ये बड़ा बदलाव अब कांग्रेस खेमे में किया जा सकता है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व का मानना है कि लोकसभा चुनाव में सफलता मिली वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सपा की मजबूत बेस के कारण थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के सीधे मुकाबले के बीच कांग्रेस को एक स्वतंत्र पहचान की जरूरत है। अजय राय एक जमीनी नेता हैं। राज्य स्तर पर देखा जाए तो अजय राय कई बड़े काम करते हुए नजर आए, लेकिन पार्टी अब राज्य स्तर पर एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो सोशल इंजीनियरिंग जाति समीकरण में फिट बैठता हो। किसी बड़े ब्राह्मण या दलित चेहरे को आगे करके कांग्रेस अपनी पुरानी इंजीनियरिंग को वापस लाना चाहती है। ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोट बैंक को वह चाहती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का साथ भी चाहती है। दरअसल अब कांग्रेस अध्यक्ष ही नहीं, सभी जिला और शहर अध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर रही है। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और गठबंधन मजबूत रहे इसके लिए देखा जाए तो हर एक रणनीति पर ध्यान दिया जा रहा है। गठबंधन के भीतर असली रात तब शुरू हुई जब यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और अन्य नेताओं के बयान सामने आए। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस और ऐसे में सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी इस दावे पर चुटकी लेते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने खुद मुस्कुराकर कहा था कि तैयारी करना सबका अधिकार है। चुनाव लड़ने के लिए 403 क्या कोई भी दल सभी सीटों पर संगठन बना सकता है, लेकिन 5 सीटों की नहीं बल्कि जीतने की क्षमता होनी चाहिए। अखिलेश के संकेत से साफ था कि कांग्रेस को यूपी में जूनियर पार्टनर की भूमिका में ही रहना होगा। क्या वाकई में दोनों दलों में अब तालमेल की कमी नजर आ रही है? जानकारों का कहना है इस कोऑर्डिनेशन को लेकर कि कोऑर्डिनेशन की यहां पर पार्टी में कमी है, बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस जानती है कि बिना सपा की यूपी में बड़ी ताकत नहीं बन सकती और सपा बखूबी समझती है कि मुस्लिम और न्यूट्रल वोटों के बिखराव को रोकने के लिए कांग्रेस का साथ जरूरी है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर आपसी मतभेद भी देखे जा सकते हैं। यूपी की जंग को फतेह करने के लिए विपक्षी खेमे के 3 बड़े नेताओं की तैयारी अलग अलग स्तर पर चल रही है। राहुल गांधी यूपी में संविधान बचाओ, जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वहीं दलित और पिछड़ी जातियों की पैठ बढ़ाने में जुटे हुए हैं। प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे यूपी कांग्रेस के संगठन पर नजर रख रही हैं। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनका मजबूत मशीनरी नेटवर्क जमीन पर काम करता रहा है। कांग्रेस को साथ तो रखेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। अब सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में एक बड़ी रार नजर आ सकती है। देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीट बंटवारा बिल्कुल ठीक होगा या फिर नहीं, या फिर यहाँ जो सीट बंटवारे को लेकर असहजता बनी हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा में एक बड़ी रार उठती हुई भी देखी जा सकती है। देखना होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस तरह से इन चुनाव को लड़ने के लिए रणनीति बनाते हैं।